आज का क्लास है जनगणना 2011। आइए हम लोग 2011 की जनगणना के बारे में जानते हैं। सबसे पहले जानना है भारत में जनगणना का शुरुआत कब और किसने किया। ठीक है, भारत में जनगणना का शुरुआत कब और किसने किया। भारत में जनगणना की शुरुआत भारत में जनगणना की शुरुआत कब और किसने किया। तो भारत में जनगणना की शुरुआत 1872 में लॉर्ड मेयो ने किया। ठीक है, और नियमित जनगणना का शुरुआत किसने किया। नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 में रिपन ने किया। भारत में पहला जनगणना 1872 में हुआ, तो यह जनगणना अनियमित जनगणना था। अनियमित जनगणना था। ठीक है, जनगणना कितने वर्ष के अंतराल में होता है। जनगणना कितने वर्ष के अंतराल में होता है। 10 वर्ष के अंतराल में होता है। ठीक है, जनगणना का अध्ययन क्या कहलाता है। जनगणना का अध्ययन क्या कहलाता है। डेमोग्राफी या तो हिंदी में बोल सकते हैं जननांकिकी। ठीक है, जनगणना में जनसंख्या गिना जाता है। ठीक है, तो विश्व जनसंख्या दिवस का माना जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। जुलाई को। ठीक है, स्वतंत्र भारत की पहली बार जनगणना कब हुआ था। स्वतंत्र भारत का पहला जनगणना, स्वतंत्र भारत का पहला जनगणना कब हुआ, तो 1951 में हुआ। ठीक है, स्वतंत्र भारत का पहला जनगणना कब हुआ, 1951 में हुआ। जनगणना का महाविभाजक वर्ष किस वर्ष को कहा जाता है। महाविभाजक वर्ष, विभाजक वर्ष 1921 को कहा जाता है। ठीक है, जनगणना का लघु महाविभाजक वर्ष किस वर्ष को कहा जाता है। लघु महाविभाजक वर्ष, लघु महाविभाजक वर्ष 1951 को कहा जाता है। ठीक है, भारत में पहली बार जाति आधारित जनगणना कब हुआ। भारत में पहली बार जाति आधारित जनगणना, भारत में पहली बार जाति आधारित जनगणना कब हुआ, तो 1931 में हुआ। 1931 में। ठीक है, 1931 में हुआ। जनगणना का आदर्श वाक्य क्या होता है। जनगणना का आदर्श वाक्य, हमारा जनगणना हमारा भविष्य। हमारा भविष्य। ठीक है, हमारा जनगणना हमारा भविष्य। 2011 का जनगणना का शुभांकर क्या था। शुभांकर क्या था, तो प्रगणक शिक्षिका। था। ठीक है, प्रगणक शिक्षिका। 2011 की जनगणना स्वतंत्र भारत का 7वां, ठीक है, और देश के 15वां जनगणना था। ठीक है, स्वतंत्र भारत का 7वां और देश का 15वां जनगणना था। भारत में जनगणना का शुरुआत 1872 में हुआ। इस समय जनगणना आयुक्त कौन था। प्रथम जनगणना आयुक्त कौन था। प्रथम जनगणना आयुक्त कौन था, तो प्लोडेन था। ठीक है,
अब कहेगा स्वतंत्र भारत का पहला जनगणना आयुक्त कौन था? स्वतंत्र भारत का पहला जनगणना आयुक्त, पहला जनगणना आयुक्त कौन था? आर्य गोपाला स्वामी, आर्य गोपाला स्वामी। ठीक है, 2011 का जनगणना हो रहा था, उस समय जनगणना आयुक्त कौन था? 2011 की जनगणना आयुक्त, जनगणना आयुक्त डॉक्टर सी चंद्रमौली, चंद्रमौली। ठीक है, डॉक्टर सी चंद्रमौली। 2011 की जनगणना हुआ, उस समय कुल जनसंख्या कितना था? कुल जनसंख्या, कुल जनसंख्या 121.08 करोड़ था। ठीक है, जनगणना किस सूची के अंतर्गत आता है? तो जनगणना संघ सूची के अंतर्गत आता है, 7वीं अनुसूची में आता है। सूची बोलेगा तो सूची, संघ सूची के अंतर्गत आता है। ठीक है, 7वीं अनुसूची में आता है, 7वीं अनुसूची में आता है। जनगणना केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है, तो जनगणना किस अनुच्छेद के द्वारा करवाया जाता है? ठीक है, अनुच्छेद, अनुच्छेद 246 के द्वारा करवाया जाता है। ठीक है, जनगणना 246 के तहत करवाया जाता है। अब है 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? सबसे अधिक साक्षरता राज्य, ये हो जाएगा केरल। ठीक है, 94% है, 94% है। सबसे कम साक्षरता वाला राज्य बिहार, 61.8, इतना ही है। ठीक है, अब केंद्र शासित में सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य, केंद्र शासित में सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य हो जाएगा लक्षद्वीप। ठीक है, और केंद्र शासित में सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा दादर नगर हवेली, दादर नगर हवेली। 2011 की जनगणना के अनुसार कितना परसेंट साक्षरता था? कितना परसेंट साक्षरता था? 73% साक्षरता था। ठीक है, 73% साक्षरता था। अब है सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो बिहार है। ठीक है, 1106 है। ठीक है, सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? कम जनसंख्या घनत्व राज्य अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश यहाँ 17 है। ठीक है, अब कहेगा केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? अधिक
जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है? तो दिल्ली का हो जाएगा, दिल्ली का। और केंद्र शासित में सबसे कम जनसंख्या बोलेगा, कम, तो हो जाएगा अंडमान निकोबार का, निकोबार, ठीक है, अंडमान और निकोबार का। ठीक है, 2011 की जनगणना, 2011 की जनगणना का सबसे अधिक लिंगानुपात किस राज्य का था? सबसे अधिक लिंगानुपात, लिंगानुपात केरल का था, केरल का था। और सबसे कम लिंगानुपात किस राज्य का था? सबसे कम लिंगानुपात किस राज्य का था? अधिक केरल, ठीक है, सबसे कम, कम लिंगानुपात, अनुपात सिक्किम का था, सिक्किम का, ठीक है। केंद्र शासित में बोलेगा तो सबसे अधिक, अधिक पुदुचेरी, पुदुचेरी। और केंद्र शासित में सबसे कम बोलेगा तो दमन दीव, दमन दीव, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार दशकीय वृद्धि दर कितना था? दशकीय वृद्धि दर, वृद्धि दर 17.7 था, ठीक है। और वार्षिक वृद्धि दर, वार्षिक वृद्धि दर, वृद्धि दर कितना था? 1.64 था, ठीक है, 1.64 था। अब 2011 की जनगणना हो रहा था, उस समय एकमात्र राज्य कौन सा था जहाँ जनसंख्या घटी थी? एकमात्र राज्य, एकमात्र राज्य नागालैंड, नागालैंड, जहाँ जनसंख्या घटी थी, घटी जनसंख्या, जनसंख्या घटी, ठीक है, एकमात्र राज्य जहाँ जनसंख्या घटी। सबसे अधिक, चलिए ठीक है,